गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम कि सीड से प्लांट कैसे बनता है, सीड बिकम्स प्लांट, बीज से पौधा कैसे बनता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें देखो हमने उसमें फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट कि भाई कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन के द्वारा एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। और फिर आगे पढ़ा था हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड कि बीज को हम कैसे उगाते हैं। ठीक है, अभी देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड में था कि भी यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे कि हम किसी के भी जैसे कि रूट बीज डालते हैं, सीड अगर हम डालते हैं तो सीड के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद आपने देखा होगा कोई भी प्लांट आप ग्रो करते हो बीज से, तो कुछ दिन बाद उसके अंदर क्या हल्के हल्के वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, एक नया प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, प्लांट का जर्मिनेशन होता है। देखो आपको इसमें एक चने के पेड़ का जर्मिनेशन बता रखा है कि भाई आपने एक चने का बीज डाला, चना डाला। ठीक है, 2 या 4 दिन बाद उसमें क्या कोपल निकलनी स्टार्ट होती है, फिर एक क्या स्प्राउट्स बनते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो चने की वो कैप हट जाती है और उसके बाद क्या वहाँ से ग्रीन प्लांट निकल जाता है। आगे देखिए, ये हम हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है जर्मिनेशन को डिफाइन कीजिए, तो उसमें क्या लिखोगे, ए कंप्लीट प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट नोन एज जर्मिनेशन, कि भाई एक कंप्लीट पौधा होता है जो क्या रूट से मतलब कि बनता है, तो क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। और जर्मिनेशन जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, इंटरनल पर भी और एक्सटर्नल भी फैक्टर, मतलब उसके अंदर क्या टेम्परेचर है, बाहर क्या है। ठीक है ना, उसके अंदर उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं उस चीज़ पे। भाई अगर आपने कोई मिट्टी के अंदर वो बीज डाल दिया लेकिन आप उसमें पानी नहीं डाल रहे हो, तो क्या वो ग्रो करेगा? इसलिए क्या है कि उसको सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम लाइट और डार्कनेस। इंटरनल फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, उसमें पानी है या नहीं है, वहाँ पे हवा प्रेजेंट है या नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि उसको धूप में रखना होता है या छाया में रखना होता है। ठीक है ना, हर प्लांट का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो आपको स्प्राउट्स के दिखा रखा है। अभी आप घरों में जैसे चने वगैरह भिगोते हो या फिर मूंग वगैरह भिगोते हो। ठीक है, एक दिन भीगने के बाद क्या उसको जब पानी निकाल के रखते हो तो उसमें क्या होते हैं, वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसके अंदर जड़ें निकलने स्टार्ट हो जाती है, अंकुरित हो जाते हैं, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं ईट स्प्राउटेड सीड एंड बी हेल्दी। जो ये जो स्प्राउटेड जो भी बीज होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे मूंग चने भिगो के खाने चाहिए, ये क्या होते हैं, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर आपको बताया था कि भाई जैसे ड्यूरिंग नवरात्रा, ऑन द डे ऑफ नवरात्रा स्थापना, आपने देखा होगा जब नवरात्रि की स्थापना की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, जवार बोई जाती है। ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन वाइट मिलेट नोन एज जवार, जिसको हम जवार बोलते हैं बेसिकली, ग्रोन नियर बाई टेम्पल एंड हाउसेज, कि घर के अंदर आपने देखा होगा जब नारियल वगैरह रखते हैं साइड में, फिर एक मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, जवार बोते हैं। मंदिरों में देखा होगा, घरों में देखा होगा। टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, पुट ए डिफरेंट सीड इन इट एंड कवर देम सीड विद सोयल। भाई एक आप उसको क्या करो, ट्रांसपेरेंट कंटेनर लो, भाई ऐसा बर्तन लो जिसके अंदर से सब कुछ दिखाई देता हो, और उसके अंदर क्या करो, बीज डालो, और फिर उसको क्या करो, उस मिट्टी को आप उसको बीज को आप क्या करो, मिट्टी से ढक दो, कवर कर दो। एंड नाउ नोट द चेंज इन देम, और उसके बाद आप उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको नोट करो और फिर उसको रिकॉर्ड करो। तब आपको जैसे पता चलेगा कि भाई एक दिन में ऐसा हुआ, 2 दिन में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ से अंकुरित होना स्टार्ट हुआ, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको दिखाई देगी। देखो आगे देखिए, प्लांट दैट ग्रो विदाउट सीड। ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जो बीज से उगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स की जो क्या होते हैं, बिना बीज के उगते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउटेड जर्मिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो। आपने देखा होगा घर में आलू ला के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कुछ दिन के बाद वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ वी सो दिस पोटैटो इन ए पोट कंटेनिंग सोयल, प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। अगर हम इस पोटैटो को अगर मिट्टी के अंदर जैसे इसको कट करके, जो इसको जो अंकुरित हुआ होता है उस पार्ट को मिट्टी में कट करके अगर हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, एक पूरा प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाता है, उग जाता है। ठीक है, आलू कैसे उगाया जाता है, आलू ऐसे उगाया जाता है, जब आलू उगना स्टार्ट हो जाता है तो उसको कट करके उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, पूरा एक आलू का प्लांट लग जाता है वहाँ पे। सिमिलरली इफ़ वी पुट ए लीफ ऑफ ब्रोफिलम, जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, इन ए पोट कंटेनिंग ऑयल, देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ। पत्थर चट्टा होता है, उसमें क्या होता है, उसकी पत्ती को अगर हम ग्रो कराते हैं, मिट्टी के अंदर पत्ती को रखते हैं तो उससे नए प्लांट हो जाता है। जैसे देखो पिक में दिखा रखा है, इसकी पत्ती को अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे काफ़ी प्लांट
उग जाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्लांट है जो जड़ों से उगते हैं, ऐसे प्लांट है जो तने से, जो स्टेम होता है उससे उगते हैं, कुछ होता है जो लीफ से उगते हैं, कुछ होता है जिनमें बीज की ज़रूरत होती है। देखो, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट ए सीड। वे आप अपने साइड में आसपास में डिस्कस करो, देखो आपको ऐसे कौन से प्लांट है जो बिना बीज के उगते हैं। राधिका प्लेस ए मिंट स्टेम अलोंग विद इट्स रूट इन वेट सोयल इन हर काउटयार्ड। वे आपने देखो, राधिका ने क्या किया, जो पुदीना होता है ना उसके तने को लिया जिसके साथ उसमें जड़ भी अटैच थी, ठीक है ना, उसको गिल्ली मिट्टी के अंदर उसने उगाया। तो सी सा दैट विद इन ए फ्यू डेज इट सेल्फ लॉट ऑफ मिंट लीव्स ग्रू। उसने क्या देखा कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी मिंट की पत्तियां उसके अंदर ग्रो कर जाती है। मिंट क्या होता है? पुदीना। वे पुदीने को हम कैसे उगाते हैं कि भाई उसके अगर हम तने को ले लो, ठीक है, उसकी हल्की फुल्की जड़ हो तो उसको मिट्टी में दबा दो और उसके बाद क्या होता है उसके आसपास काफ़ी पुदीने की पत्तियां लग जाती है। म्यूरी हैड ए मनी प्लांट इन ए बोटल एट हर होम। भी जो मनी प्लांट का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, उसको जैसे हम पानी में भी ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, उसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। सीइंग द प्लांट राधिका आस्क हाउ हैव यू ग्रोन इट, कि भाई आपने इसको कैसे उगाया। उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा म्यूरी से कि आपने इसको कैसे उगाया। सी सेड दैट इफ़ ए वाइन विद ए नोड वाज प्लेस्ड इन ए बोटल और इन ए पोट विद सोयल इट ग्रू ए प्लांट। कि भाई जब हम इसकी उसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी नोड्स होती हैं, ठीक है, तो उस मनी प्लांट को जब हम पानी में या बोतल में जैसे रखते हैं तो उसमें क्या करता है, फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। आगे देखिए, कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। भी जो भी नए प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन से पार्ट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट देखो, पोटैटो को कैसे लगाया जाता है, स्टेम्प से, कि उसके तने से पोटैटो को लगाया जाता है। मनी प्लांट को भी हम स्टेम्प से लगाते हैं। आगे देखिए, मिंट प्लांट होता है उसको हम रूट से लगाते हैं, कि उसको अगर एक पेड़ को जैसे उखाड़ा फिर उसको दूसरी जगह लगाया तो उसकी जड़ें क्या करती है, वो फैल जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है। रोज होता है, आपने देखा होगा, गुलाब का फूल जो होता है, गुलाब का जो पौधा होता है उसको हम कैसे लगाते हैं, एक डाली तोड़ लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, उस डाली को लगा देते हैं और वो आगे लग जाती है। जैस्मिन का फ्लावर भी ऐसे ही लगता है। उसके अलावा जो पत्थर चट्टा होता है जो ब्रोमोफाइल में होता है वो कैसे लगता है, लीफ से, पत्ते से लगता है, ठीक है। मनी प्लांट आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉइलेज एंड रैपिड ग्रोथ। भी जो मनी प्लांट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, इंडोर प्लांट बोलते हैं, जो हम हमारे घर के अंदर रखते हैं। आपने देखा कभी मनी प्लांट बाहर लगाया जाता है? मनी प्लांट बेसिकली घर में लगाया जाता है, छोटे पॉट में लगा दिया या वाटर बोतल में लगा दी, ठीक है। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पोट्स। भी वो कैसे जाना जाता है, उसके क्या होते हैं, राउंडेड लगे हुए होते हैं, कॉइन लाइक सीड पोट्स होते हैं, जो उसके अंदर उसको वो क्या करता है, ग्रो करता है। दिस हार्डली प्लांट थ्री विद मिनिमम ऑफ फस अपार्ट फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन ड्यू टू इंटीरियर्स। इसमें क्या होता है, जो भाई हम मनी प्लांट लगाते हैं उसमें कोई फ्लावर थोड़ी ना आता है, वो क्या होता है, ग्रीनरी के लिए क्या होता है, भाई हमारे इंटीरियर को सुंदर दिखाता है अंदर, इसलिए हम वो मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिस्पर्जल ऑफ सीड। भाई सीड का क्या, सीड का जो बिखरना होता है वो कैसे होता है, डिस्पर्जल होना, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, अनाया वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। भी अनाया है वो क्या काफ़ी सरप्राइज थी, ठीक है ना, हैरान थी जब उसने देखा मंदिर के अंदर पीपल के ट्री को वो लगे हुए देखा। सी वंडर्ड हु कुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। वह आश्चर्यचकित थी कि भी इस प्लांट को यहाँ किसने लगाया, टेम्पल की वॉल के ऊपर वो लगा हुआ था। सी आस्क हर फादर अबाउट दिस। उसने आपने देखा होगा छोटे छोटे पीपल के पेड़ वेड़ कई बार छतों पे भी लग जाते हैं, साइड में कहीं पे भी उनको जो मिलता है तो वहीं पे वो ग्रो कर जाते हैं। सी आस्क हर फादर अबाउट दिस। उसने अपने पापा से इस बारे में पूछा। ही सेड टू हर, उसके पापा ने उसको बताया, सीड रिच देयर ब्रोट बर्ड एंड पिजन। भाई वहाँ पे बीज कैसे आया, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, पिजन कबूतर होते हैं, उनके थ्रू वो बीज वहाँ पे पहुँचा। सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। सीड कैसे डिस्पर्स होता है, कैसे बिखरता है, या तो हवा के थ्रू भी, जब तेज हवा चलती है तो वहाँ से क्या होते हैं, बीज वहाँ से उड़ के उनके साथ आ जाते हैं, या जो वाटर बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके थ्रू आते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या बीक या बॉडी के अंदर वो स्टक होके बीज एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं, उनकी जैसे चोंच में वो कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना, और वो उसकी चोंच में फंसा हुआ नेक्स्ट जगह पे उड़ के जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने गिरा दिया तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। या क्या कहलाता है, डिस्पर्जल ऑफ सीड कहलाता है। आगे देखिए, प्लांट हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबिलिटी एंड सो दे डिपेंड अपॉन ए वैरायटी ऑफ डिस्पर्जल एजेंट टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपेगल्स
एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। भाई प्लांट्स की क्या होती है, उनकी जो मोबाइलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई जो डिस्पर्जल जो भी एजेंट होते हैं, डिस्पर्जल एजेंट बेसिकली क्या होता है, भाई हवा के थ्रू भी वो उड़ के आ सकते हैं, बीज जो होते हैं, ठीक है, पक्षियों के द्वारा भी आ सकते हैं, पशुओं के द्वारा भी, ह्यूमन बींग के द्वारा भी। तो वो उड़ के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं और क्या करते हैं, एक नया प्लांट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। भी ऐसे प्लांट जो क्या दूसरी कंट्री से आए हैं, ठीक है ना, विदेशों से आए हैं। मैनी पीपल ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर बिजनेस पर्पज। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरी कंट्रियों में बिजनेस के पर्पज के लिए जाते हैं। ड्यूरिंग दे ट्रांसिस्ट दे कैरी मैनी प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके दौरान क्या करते हैं, वो अपने साथ डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। द प्लांट्स मेंशन इन द टेबल अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो प्लांट्स हैं वो इंडिया के अंदर दूसरी कंट्री से आए हैं। टेबल में आपको दिखा रखा है कौन कौन से हैं, अभी आपको बताते हैं। व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेस, क्या होते हैं, जब लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, दिस प्लांट ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनके साथ जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस टेबल में देखिए कौन कौन से प्लांट कहाँ से आए हैं। टी है, जो चाय का जो पौधा है वो कहाँ से आया है, चाइना एशिया से आया है। कॉफ़ी का जो पौधा है वो कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। लेडी फिंगर अफ्रीका से आई है। कॉलीफ्लावर यूरोप से आई है। और जो मटर होते हैं, पीस होते हैं, वो भी कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ठीक है। तो एक बार इस टेबल को लर्न करना, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको इंडिया का मैप दिखा रखा है बेसिकली, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, अदर प्लांट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। भी जो दूसरे प्लांट्स हैं जो क्या है इंडिया में क्या इंपोर्ट किए गए हैं। मैनी अदर प्लांट दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लिव्स आर फॉरगिनर दैट केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भी ऐसे बहुत से प्लांट है जो क्या, जो फॉरगिनर आते हैं इंडिया के अंदर, दूसरे विदेश जो भी संसार के दूसरे हिस्सों से आते हैं वर्ल्ड के। कैन यू नेम ए वेजिटेबल दैट इज ईटन इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। भी ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो हमारे इंडिया के मोस्टली पार्ट के अंदर खाई जाती है। इनफैक्ट इट इज़ ए वेजिटेबल दैट इज़ ईटन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यह एक ऐसी वेजिटेबल है जो क्या हमारे संसार के मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर भी खाई जाती है। दैट्स राइट, इट इज़ पोटैटो। यह क्या है, आलू, ठीक है ना। आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो विदेशों में भी खाई जाती है, हमारे देश में भी खाई जाती है, ठीक है ना। कोई भी सब्जी मोस्टली क्या होता है उनमें हम आलू डालते हैं। वुड इट सरप्राइज यू to know that the potato came to our country only about 500 year ago। 500 साल पहले क्या है, जो पोटैटो है वो हमारी कंट्री के अंदर आया था, हमारे देश में आया था। इट वॉज प्रोबेबली ब्रोट हियर बाई स्पेनिश ट्रेडर हु फाउंड बीइंग कल्टिवेटेड बाय द एडनिम इंडियन ऑफ साउथ अमेरिका। एक जो स्पेन का क्या था, ट्रेडर था, वो यहाँ पे आया था, उन्होंने यहाँ पे विजिट की थी और उन्होंने आलू को लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर उसको आलू को ग्रो करने, कल्टीवेटेड करने की सोची थी। उसका पूरा जैसे कि कल्टीवेटेड क्या होता है कि हम वहाँ पे आकर क्या करना, उस चीज़ की मतलब कि खेती करना, ठीक है। और ये क्या था, इंडियंस ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से आया था। आगे देखिए, डज एनीवन इन योर फैमिली लाइक टू हैव ग्रीन और रेड चिल्ली। भी आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि खाने के साथ क्या करते हैं, लाल या हरी मिर्ची को लोग खाते हैं। वी कॉल इट बाई डिफरेंट नेम, मिर्च और मिर्ची। भी इसको हम अलग अलग नामों से भी बोलते हैं, कि मिर्च भी बोल सकते हैं, मिर्ची भी बोल सकते हैं। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में क्या होता है, क्या बोलते हैं, मोरिच और लौनका बोलते हैं मिर्ची को। इन द ईस्ट एंड मुलगू, ईस्ट में मुलगू और मिरा पकाया इन साउथ, और साउथ में इसको क्या बोलते हैं, मुलगू और मिरा पकाया बोलते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ली। इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा चिल्ली को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ लगती है, इंडिया में लगती है संसार की। एंड कॉन्ट्रीब्यूट 25% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। भाई संसार में जितनी मिर्ची उगती है उसका 25% जो भाग होता है वो कहाँ से जाता है, इंडिया से जाता है, ठीक है। बट द ओरिजिनल होम ऑफ चिल्ली इज अगेन साउथ अमेरिका। लेकिन जो ओरिजिनल होम है इसका मिर्ची का, वो कहाँ से आई है मिर्ची, साउथ अमेरिका से मिर्ची आई है, ठीक है। द टोमेटो एंड पीनट आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ अमेरिका। भी जो टमाटर है, मूंगफली है, वो सब कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है। इसके अलावा बनाना सो मच पार्ट ऑफ इंडिया फूड, भी सब इंडिया के अंदर सब मोस्टली लोग बनाना खाते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ से आया है, साउथ ईस्ट एशिया से आया है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी कि भी टमाटर और जो मूंगफली है वो साउथ अमेरिका से आई है, ठीक है। इसके अलावा मिर्ची है वो भी साउथ अमेरिका से आई है, और जो बनाना है वो कहाँ से आया है, साउथ ईस्ट एशिया से आया है, ठीक है।
आज की हमारी इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।